नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं जाकिर अली। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। ये गाना सुनते ही लोग क्या सोचते हैं? जिस आवाज में दर्द था, जिस चेहरे में मासूमियत थी, आज भी लोग उसे देखकर कहते हैं प्यार, ये बंदा तो एकदम हीरो था। आज कहानी है 80 के दशक के सबसे सॉफ्ट, सबसे शरीफ दिखने वाले, सबसे उलझे हुए एक्टर की। आज हम बात करने वाले हैं विनोद मेहरा की। लेकिन इससे पहले आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। उम्मीद है आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं किया आपने सब्सक्राइब, अभी समय है, कर दीजिए। मुझे उम्मीद है अब आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बचपन से ही विनोद मेहरा कैमरे के सामने रहे हैं। साल 1945 अमृतसर बहन फिल्मों में थी तो विनोद मेहरा भी बचपन से कैमरे के सामने आ गए थे। 5 साल की उम्र में कम स्कूल के समय शूटिंग में, मतलब बचपन से ही जिंदगी की रील चालू हो गई थी। स्कूल में कम और शूटिंग के दौरान ज्यादा दिखे। फिर अचानक छोड़ दिया फिल्मों में काम। किसी ने कहा नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। विनोद ने एक्टिंग छोड़ी, 9 से 5 की नौकरी करने लगे। शायद उन्हें छोकरी चाहिए थी इसलिए। लेकिन किस्मत ने फिर से स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। टैलेंट हंट में 10,000 लड़कों में से टॉप 8 में आए। वहीं से मिला पहला ब्रेक फिल्मों में आने का। हीरो बना लेकिन वो स्टार नहीं बन सके। 1971 में पहली फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई। उसके बाद फिर एक के बाद एक फिल्म में कभी सेकंड हीरो, कभी भाई का रोल, कभी दोस्त का रोल, कभी पिता का रोल। यानी कि विनोद मेहरा को मेन रोल नहीं मिले, सब साइड के रोल मिलते चले गए। एक साल में 10 से 12 फिल्में उन्होंने की। नाम तो था पर स्टारडम कहीं नहीं था, क्योंकि साइड के रोल में उन्हें स्टारडम नहीं मिल पा रहा था। वो गाना जो अमर हो गया वो विनोद मेहरा का सबसे बड़ा गाना था, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। ये गाना आज भी टूटे दिलों का नेशनल एंथम माना जाता है। इस गाने को सुनने के बाद हर टूटे दिल की दर्द बन जाता है। लेकिन मजा देखो, जिसने लाखों दिलों को जोड़ने का, उसे अपना दिल हमेशा टूटा रहा। यानी कि उसने लोगों का दिल तो जरूर जोड़ दिया, लेकिन अपना दिल उनका हमेशा टूटा रहा। और वो प्यार में सबसे ज्यादा हारे। पहली शादी उनकी पसंद से थी, लेकिन दिल गया बिंदिया गोस्वामी पर। चुपचाप दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी टूट गई, फिर बिंदिया से उसे छोड़ दिया और एक बड़े डायरेक्टर के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। विनोद शराब में, दर्द में, घोटाले में घुलने लगे। फिर आया रेखा। दोनों रील से रियल तक पहुंच गए। कहा जाता है शादी भी हुई, लेकिन मां ने रेखा का स्वागत आरती से नहीं बल्कि चप्पलों से किया, ऐसा बताया जाता है। रेखा चली गई, विनोद चुप रहे और वहां भी वो एक बार फिर हार गए अपने परिवार के सामने। बदनाम हुए, अकेले रहे और काफी परेशानियां झेली। लोग बोले औरतों की इज्जत नहीं करता है। इमेज खराब हो चुकी थी, काम बिल्कुल नहीं था और काम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने चौथी शादी की, 2 बच्चे हुए, लेकिन करियर ढलान पर जा चुका था। अब यहाँ के बाद उनका करियर पूरी तरह से उतार की ओर शुरू हो चुका था। आखिरी कोशिश उन्होंने फिर की और वही मौत बन गई उनकी। खुद की फिल्म बनाने का उन्होंने सपना गुरुदेव से किया। स्टार अनिल कपूर, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, लेकिन सब सुपरस्टार बन चुके थे। विनोद को कोई सीरियस नहीं ले रहा था। कर्जा बढ़ता गया, टेंशन बढ़ती गई, लेकिन
उनका काम नहीं बढ़ के दिया। फिर साल आता है 1990 और उनकी उम्र हो चुकी थी तकरीबन 45 साल की, और 45 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। वो चला गया अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले ही। मौत के बाद भी पर्दे पर, यानी कि उन्होंने उसके बाद जो उनकी फिल्म रिलीज हुई, मरने के बाद भी उनकी फिल्म आती रही। लोग थिएटर में बैठे उनकी एक्टिंग देखी, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मौजूद थे। यानी कि जब लोग थिएटर में उन्हें बैठकर देख रहे थे, उनकी एक्टिंग को सराह रहे थे, तब वो उस दुनिया में नहीं थे। विनोद मेहरा न सुपरस्टार बन पाए, न जिंदगी में कभी खुश रह पाए, लेकिन उनका चेहरा आज भी मासूम है, उनके गाने आज भी जिंदा हैं और उनका दर्द आज भी लोगों के दिलों से जुड़ जाता है। कुछ लोग शोर नहीं मचाते, लेकिन दिल में हमेशा बजते रहते हैं। विनोद मेहरा उन्हीं में से एक एक्टर माने जाते हैं।